एमपी में चीतों की वापसी की खुशी मनाने के लिए कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट शुरू हो चुका है। इसका लक्ष्य कूनो को विश्व स्तर पर इको टूरिज्म बनाना है। पर्यटकों को यहां जंगल में भी 5 स्टार जैसा मजा मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस फॉरेस्ट रिट्रीट में और क्या खास है। 70 साल बाद चीते वापस आने के बाद अब मध्य प्रदेश के शिवपुर वाली कूनो नेशनल पार्क में कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का दूसरा ये बड़ा उत्सव है और ये शुरू भी हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि ये उत्सव इतना शानदार हो कि इसमें घूमना फिरना, जंगल के जानवर और हमारी संस्कृति सब एक साथ मिले और इस फेस्टिवल से स्थानीय कारीगरों की कला, उनके बनाए सामान और खाने पीने की चीजों को एक बड़ा मंच मिलेगा। इससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज में हूँ आपके साथ सानिसा हरने। बच्चों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम यहाँ पर कूनो जो फॉरेस्ट रिट्रीट है, यहाँ पर जो टेंट सिटी लगाई गई है, यहाँ पर खड़े हैं और जंगल सफारी के लिए रेडी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये खूबसूरत सा दृश्य, और आप मेरे साथ आइए। ये देखिए, पूरा आपको हम बताना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मेन गेट है यहाँ पर, ये पूरा जो टेंट सिटी है इसको एंटर करने के लिए ये हमारी जिप्सी रेडी है। आप देख सकते हैं ये जिप्सी रेडी है। इसमें सभी जितने भी हमारे साथ जो मीडिया कर्मी आए हैं, यहाँ पे जो पर्यटक आए हैं, उनके लिए जिप्सी रेडी है। सुबह 7:30 बजे रेडी रहने के लिए बोला गया था। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस जिप्सी में बैठ के अभी हम कूनो अभ्यारण्य का जो है अवलोकन करेंगे। यहाँ पर चीतों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2022 में नामीबिया से लाए गए चीतों को बाड़े में यहीं से छोड़ा था, इसी अभ्यारण्य से। और अभी भी अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई है। चीतों के अलावा अन्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज इस सफारी का लुत्फ उठाने के लिए हम सब तैयार हैं। आपको बताना चाहेंगे और कुछ ही देर बाद उस सफारी के बारे में भी जानकारी देंगे। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस सफारी का, इस कूनो अभ्यारण्य का, इस टेंट सिटी का अवलोकन जरूर करें, घूमने आए। पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक विशेष प्रकार के टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। हम भी उसमें रात में रुके थे। विशेष प्रकार की व्यवस्था, ठंड के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खाने की विशेष व्यवस्था है और कई तरह की जो एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पाई जाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता रिट्रीट फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इस आयोजन में पर्यटकों के लिए कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें पर्यटक 3 दिन तक रहकर इस फेस्टिवल का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में 25 टेंट हाउस बनाए गए हैं, जो किसी 5 स्टार होटल के कमरों से कम नहीं है। इसके साथ ही टेंट सिटी में एडवेंचर के लिए जीप, एयर गन, आर्चरी शूटिंग व अन्य कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिलती है। जी हां, टेंट सिटी में क्लब हाउस बनाया गया है, जहां पर पर्यटक टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम बोर्ड जैसे इंडोर खेलों का आनंद भी उठा सकते हैं। साथ में कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के प्रबंधक सौरभ सेन गुप्ता ने बताया कि पर्यटकों के लिए 2 तरह के पैकेजेस बनाए गए हैं, जिसमें कि 2 दिन व 1 रात का पैकेज है, जिसमें पर्यटक दोपहर 1 बजे प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद भोजन के बाद 2:30 बजे से लेकर शाम
6:30 बजे तक जंगल सफारी का भ्रमण कराया जाता है। कूनो नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ का पर्यटक आनंद ले सकते हैं, जिसमें चीता, तेंदुआ, हिरण, भेड़िए, लकड़बग्घे सहित अन्य कई तरह के वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। शाम को 7:30 से रात्रि भोजन के बाद 8:30 तक पर्यटकों के लिए स्टार गेजिंग की व्यवस्था की गई है। रात्रि 10 बजे स्टोरी टेलिंग सेशन होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानिसा। इस वक्त हम खड़े हैं कूनो नेशनल पार्क में और यहाँ पर कई पर्यटक आए हुए हैं। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी खड़ी हुई है, डॉक्टर अंकिता प्रधान, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज बहुत कुछ करने वाली हैं। आइए उनसे बात करते हैं और कैसा फील कर रही है ये भी जानते हैं। मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। क्या कुछ कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अभ्यारण्य में आके, कितने दिनों से हैं और क्या आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? आप वैसे कुछ स्टोरी टेलिंग की बात कर रही थी। जी, तो मेरा नाम डॉक्टर अंकिता प्रधान है और मैं भोपाल से हूँ, तथास्तु हेल्थ सेंटर की सीईओ हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वेलनेस की सारी एक्टिविटीज करवानी है। तो ये अभी कल से स्टार्ट हुआ है कूनो फेस्टिवल, जिसमें कल इवनिंग में हम लोगों ने साउंड बोल मेडिटेशन करवाया। फिर आज मॉर्निंग में हमारा योगा सेशन था। उसके बाद फिर कुछ और एक्टिविटीज के बाद अभी हम लोगों का नेचुरोपैथी वर्कशॉप है। नेचुरोपैथी वर्कशॉप में मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से नेचुरल तरीकों से आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने शरीर को ठीक करने का कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का एक और मेडिटेशन सेशन है। फिर कल लाइंड अप है हम लोगों के विन्यासा फ्लोज। ऐसे बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं और मैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 मंथ्स का पूरा प्रोग्राम रहता है, जिसमें इन्होंने वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज रखी है। मतलब वेलनेस का पार्ट तो मुझे दिया है, जो मैं सबके लिए कंडक्ट करा रही हूँ। उसके अलावा इन्होंने साइट सीइंग और चीता के लिए ट्रिप और कुछ यहाँ पर जो घूमने की जगहें हैं उधर पे ट्रिप्स प्लान करिए। तो दिन भर का बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। आप कब से हैं यहाँ पर? 14 से हैं। और अभी तक आपके पास कितने ऐसे लोग आए हैं जिसमें जो एक्टिविटी आप करवा रही हैं उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए? यहाँ पे बहुत अच्छे और काफी फेमस इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, वो अभी घूमने के लिए गए हुए हैं। अगर होते तो मैं आपको बिल्कुल उनसे मिलवाती। और कल ही इवनिंग से, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है, तो सुबह से ही यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ है। इन्फ्लुएंसर की बात की आपने, तो आप भी खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काफी लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप शायद भोपाल से हैं, तो आपको कूनो में अभी और कितने दिन काम करना है और इसका रिएक्शन के लिए आपने का कोई अपना सोशल मीडिया एक्टिव करके रखा हुआ है? किस तरह से लोगों को जानना चाहें आपके बारे में, आपके काम के बारे में, तो कैसे पता चलेगा? मैम, मेरा खुद का इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे पेज है और काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं और मैं 2012 से उस पर वर्क कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैंने कभी फॉलोअर्स के लिए काम नहीं किया, मगर जो मेरा काम है उसके लिए हमेशा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने काम कर दिया है। बाकी मैं रेगुलरली अपडेटेड रहती हूँ, जिसमें जो भी नए टेक्निक्स रहते हैं कोई भी डिजीज को मैनेज करने की, उन पे अपडेट करती रहती हूँ। ब्रीदिंग टेक्निक्स और क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरी टीम में सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियंस हैं, तो उनकी मदद से मैं अपना पेज रन करती हूँ। मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप अपना पेज रन करती हैं और डाइटिशियन, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं आपके साथ। अभी तो हम खड़े हैं कूनो में, बात करनी चाहिए चीतों की, क्योंकि हमारे पीछे भी चीते दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह से इनकी वजह से आज ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, पूरा यहाँ पे टेंट सिटी जो आयोजित की गई है, तो चीतों को लेके अगर जंगल सफारी की बात करें तो आपका क्या अनुभव है? जंगल सफारी में जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि यहाँ का जो जंगल है वो बहुत नेचुरल है। मतलब काफी ऊंचे पेड़, काफी ऊंची घास और चीते के अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं और जिनको भी नेचर पसंद है, मुझे लगता है उन्हें 100% यहाँ आना चाहिए। जिनको भी नेचर पसंद है उनको 100% यहाँ। अच्छा, चीते का दर्शन आपको हुआ? नहीं, मुझे अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं कल जाऊंगी तो पूरी उम्मीद से जा रही हूँ कि मुझे एक आध चीता तो दिख जाए। चलिए, यहाँ के जो जिन्होंने यहाँ टेंट सिटी बिछाई है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा आइडिया है जो उन्होंने ये प्लान करा है, क्योंकि लोगों को ऐसी जगह चाहिए। क्योंकि मैं तो मेडिकल फील्ड से, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बार लोग अपने रेगुलर काम में, डेली अपडेट्स में इतनी आपाधापी में फंसे हुए हैं कि ये एक ऐसी जगह बनाई है जहां आप 2-3 दिन आएंगे तो सब चीजों से दूर रहेंगे। मेरे हिसाब से तो आप मोबाइल भी छोड़ाइए, क्योंकि मैं खुद रख कर आई हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बेस्ट जगह है जहाँ पर आप 2-3 दिन आराम से रिलैक्स करिए, नेचर का मजा लीजिए, वेलनेस की एक्टिविटीज करिए और जितने सारे प्रोग्राम्स इन्होंने प्लान किए हैं वो सब कंडक्ट करे हुए हैं। आप सबका एक्सपीरियंस लीजिए और बहुत मजा आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकिता, और ये सारी जानकारी के लिए। ये थी डॉक्टर अंकिता प्रधान, जो कि यहाँ पर वेलनेस प्रोग्राम चला रही हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। और जैसे कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि नेचर से परिपूर्ण ये जगह है, मोबाइल भी छोड़कर आइए, ये भी उन्होंने कहा। तो अगर आपको घूमना है, यदि आपको सुकून शांति के 2-3 दिन पल बिताने अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो कूनो नेशनल पार्क जरूर आइए।
दर्शकों, इस वक्त हमने आपको जैसे कि बताया कि हमने जंगल सफारी शुरू की है कूनो अभ्यारण्य की, और हम अंदर आ चुके हैं, कोर जोन में खड़े हैं। आप हमारी गाड़ी भी देख सकते हैं। इस ईवोक एक्सपीरियंस के साथ हम आए हैं। हमारे साथ काफी पर्यटक भी हैं, काफी मीडिया कर्मी भी हैं, और अभी हम जीरा देव पे खड़े हैं। इंटीरियर कोर एरिया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दर्शकों, इतनी ठंड है कि मतलब आप सहन नहीं कर सकते, और ऐसी ठंड में हम इस कोर एरिया में हैं जहां पर हम जो है चीते के दर्शन के लिए यहाँ पर आते रहे। चलिए गाइड से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मेरा नाम गौतम आदिवासी, में पाची के गांव से बिलोंग करता हूँ। ये पीछे कौन सी नदी बह रही है और क्या ये जो इतने खूबसूरत नजारा है, ये भी हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, और हमारे गाइड जो है ये भी बताएंगे आपको कि ये कौन सी जगह है, कौन सी नदी है, क्या है, बताइए। कूनो रिवर है ये। इस जगह का नाम जीरादेव है। इस जो गांव के प्राचीन लोग थे, उन्होंने सर यहाँ पहले कभी कुछ देखा होगा, जीरा करके ऐसे कुछ पेड़ होंगे, तो उसी के आधार पर इसका नाम जीरादेव रखा गया है। तो ये जो जीरादेव है ना, इसमें आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे, मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे, और जो सर यहाँ जो मैम ये प्रकृति का जो नजारा है यहाँ देखने को बहुत ही अच्छा लगता है। जो आप देख सकते हो कभी मतलब अभी तो कोहरा है तो क्लियर भी देख सकते हो आप यहाँ से। यदि कोई एनिमल्स होता है तो वो भी क्लियर दिख जाता है यहाँ से। ठीक है। और ये कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रह सकते, क्योंकि कोर एरिया ज्यादा खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर? यहाँ में लगभग 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। बहुत धन्यवाद आपको भैया। ये देखिए कोर एरिया में खड़े हैं और हमारे साथ सभी लोग हैं। ज्यादा 5 से 10 मिनट यहाँ पे रुक नहीं सकते। और ये कूनो नदी बह रही है। कूनो नदी के पास ही अभ्यारण्य है, इसलिए इस अभ्यारण्य का नाम कूनो अभ्यारण्य रखा गया है। चीतों के लिए फेमस है। अभी इस मौसम में जो है चीते अभी दिख नहीं रहे हैं, और हम निकले हुए हैं चीतों को देखने के लिए और आपको दिखा रहे हैं ब्यूटीफुल सीन। देखिए कितना खूबसूरत नजारा। भैया, इसका क्या नाम बताया था पहाड़ियों का? ये एरिया क्या है? ये एरिया अहिरा गेट के उधर आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं दर्शकों, इतनी सुंदर जगह है। और कूनो अभ्यारण्य जो कि चीतों के लिए फेमस है, और देश का अकेला अभ्यारण्य जहाँ पर चीते पाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अन्य वन्य प्राणियों की रात्रि 10 बजे स्टोरी टेलिंग सेशन होता है, जिसमें चीतों व अन्य वन्य प्राणियों की जानकारी दी जाती है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे योगा कराया जाता है, जिसके बाद नाश्ता करके पर्यटक प्रस्थान कर सकते हैं। दूसरे पैकेज में 2 रातें 3 दिन में पहले दिन के घूमने की वैसी ही व्यवस्था होती है जैसे कि 2 दिन के पैकेज में है। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं कूनो के देवखू में। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल जो कि बहुत ही दर्शनीय है। इसको देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्राकृतिक झरना भी बहता है और इसे देखने के लिए यहाँ पर लगातार पर्यटक आते रहते हैं। और अभी हम यहीं पर खड़े हैं और यहाँ पर एक योगा ट्रेनर भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नाम बताया है उन्होंने, जयंती मैडम हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के अकोला से हैं, योगा ट्रेंड है और योगा सेशंस लेती हैं। यहाँ पर जो कूनो में जो टेंट सिटी लगी हुई है उसमें जो पर्यटक आते हैं उन्हें अपना योगा का सेशन लेके उनको ट्रेन करती हैं। आइए बात करेंगे। जयंती, आप अकोला से हैं और यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन आप दे रही हैं, कब से कितने दिन का ट्रेनिंग सेशन है, कितने दिन आप रुकेंगी, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर मैं अभी 4 मंथ्स हूँ और सबसे पहली बात तो ऐसा कहते हैं कि जब भी आपको योगा शुरू करना है तो आपको नेचर में करना है। तो कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट वो एक आपको प्लेस दे रहा है, वो एक आपको स्थान दे रहा है, क्योंकि योगा में सबसे ज्यादा महत्व स्थान का है। तो इस जगह पर जब हम नेचर वाइज कनेक्ट होते हैं और उसी के साथ में फिर हम जब योग की शुरुआत करते हैं, तो ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, अपने आप को जानने का, नेचर को जानने का और अपने आप से जुड़ने का। जयंती, हम जब यहाँ एंटर हो रहे थे, हमने देखा था एक सज्जन पुरुष यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे थे और इतनी भीड़ भाड़ में भी उनका मेडिटेशन भंग नहीं हुआ। और प्रकृति और मेडिटेशन का गहरा संबंध है, तो नेचर के साथ आप योगा को जोड़ के देखेंगी तो कितना ये स्थल आपके लिए सूटेबल है। क्या ऐसी जगहों पर योगा कराया जा सकता है या घर में भी करना ठीक रहता है? ऐसा कहते हैं कि योगा की शुरुआत जो भी होनी चाहिए ना, वो हमेशा नेचर से जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि पतंजलि जी ने भी कहा है कि अथ योगानुशासनम, कि योगा जब भी आप स्टार्ट करें तो एक अनुशासन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और ये जो नेचर है, नेचर ही हमें अपने आप में एक डिसिप्लिन सिखा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब यहाँ पर वो बैठे थे और वो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो एक नेचर के साउंड से अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आकर हमें वही एक अनुभूति होती है कि हम निसर्ग से कनेक्ट होकर और फिर धीरे धीरे जाकर हम घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक शुरुआत के लिए और अपने आप को मतलब
कनेक्ट करने के लिए ये जगह बेस्ट है। जयंती, आपने कहा कि कनेक्ट करने के लिए निसर्ग से प्रकृति को जोड़ा आपने और कनेक्ट करने के लिए जगह देव को बेस्ट है। आप टेंट सिटी में योगा सेशन लेंगी, इसके अलावा कहाँ योगा सेशन लेंगी? जो पर्यटक आपसे योगा करके सीख के जा रहे हैं उनका क्या रिस्पांस है? क्या लोग आपसे बाद में भी जुड़े रहते हैं? जी, जो रिस्पांस है तो सभी लोगों का रिस्पांस अपने आप में एक अलग मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि वही चीज है कि जब भी हम हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा सा अलग आते हैं, यहाँ पर आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे हमने एंटर किया अपने आप में हमें फ्रेश फील हो रहा है। और जब इस फ्रेशनेस में हम साथ ही साथ अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, इस प्रकृति से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम एक अलग अनुभूति के साथ में यहाँ से जाते हैं। तो इवन सबके रिव्यूज आ रहे हैं, सभी का कहना है कि वो दोबारा यहाँ पर आएंगे, तो ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस अच्छा है। कह रही है कि दोबारा यहाँ पर आएंगे तो सबका एक्सपीरियंस एक मन भावन एक्सपीरियंस लेके आए हैं और प्रकृति से जुड़ने का मौका देवखो में मिलता है। आइए और एक हमारे साथ में उपस्थित है हमारे गाइड, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का, सबसे अच्छा समय, और कब सबसे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर? इवनिंग टाइम है। और कौन सा महीना है? अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक, जब तक सर्दी जैसा मौसम रहता है तब तक। और इसके अलावा आसपास ऐसी कौन सी जगह है जो लोगों को आकर्षित करती है? कुनू नेशनल पार्क, जैसे आप सुबह ही गए थे, वहाँ सफारी होती है, और उसका ही एक अगला गेट है अहिरा गेट, उधर भी सफारी होती है, तो हम जा सकते हैं। आप दिन भर में कितने टूरिस्ट को एंटरटेन करते हैं? मैम, मोस्टली तो अब एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, तो एक गाड़ी में 6 से 7 लोग, या फिर बड़ी गाड़ी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 12-13 लोग जा सकते हैं साथ। इसमें यहाँ पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है सरकार की ओर से जिसमें कि यहाँ पे लोगों को नियमों का, कायदों का पालन करना पड़े? नहीं मैम, देखो तो इको टूरिज्म बोर्ड ने और वन विभाग ने ही मिलकर एक ऐसी साइट बनाई है जिसमें एक सस्टेनेबल और सतत और मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए टूरिज्म गतिविधियां चलाई जा सके, और इससे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता जगाई जाए। ये थे नितेश जी, जो हमारे गाइड रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड किया है। उनको जंगल का एक एक कोना कोना मालूम है, पगडंडियां मालूम है, कहाँ गाड़ी को घुमाना है, कहाँ से रिवर्स लेना है, किस जगह से चीते का साइटिंग हो सकती है, किस जगह से जानवरों की साइटिंग हो सकती है। ये उनको बड़ी बखूबी से उन्होंने हमको गाइड किया। उन्होंने ये भी बताया कि कब वो दिख सकते हैं, कब नहीं दिखते हैं, कुछ समय आना चाहिए, किस समय नहीं आना चाहिए। गाइड बहुत जरूरी है। आपको ये बताना चाहेंगे कि गाइड के बिना आप किसी भी जंगल में ना जाएं, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में ना जाएं। गाइड के बिना तो आपको ये यात्रा करनी ही नहीं चाहिए। दूसरे दिन दोबारा सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 पर एक बार फिर जंगल सफारी के रोमांच से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। दोपहर भोजन के बाद शाम 4 बजे देवखो पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया जाता है। देवखो पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए अत्यंत विख्यात है, जहां पहाड़ों के ऊपर से झरना बहता है जो नीचे भगवान शिव के ऊपर हर क्षण अभिषेक करता है। भगवान महादेव का अभिषेक करता हुआ पहाड़ों से गिरता ये झरना देखने में बेहद मनोरम और अद्वितीय लगता है। इसके साथ ही देवखो में बजरंगबली हनुमान भगवान की मनमोहक प्रतिमा भी आकर्षक प्रतीत होती है। रात में पुनः स्टार गेजिंग स्टोरी टेलिंग सेशन पर्यटकों के लिए आयोजित किया जाता है। तीसरे दिन सुबह को योगा सेशन आयोजित किया जाता है। उसके पश्चात सुबह के नाश्ते के बाद पर्यटक विदा लेते हैं। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं रिवर फ्रंट, जो कि कूनो के पास में, कूनो नदी जो बहती है हम उसके पास खड़े हैं। कल पूरी जानकारी हम समय समय पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते आए हैं। आपको बता दें कि कल हमने जंगल सफारी की, उसके बाद फिर हमने जो है बहुत सारी एक्टिविटी की। देवखो भी गए थे जो भी दर्शनीय स्थल है। आज हमने ये कूनो लेक व्यू फ्रंट जो है यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। दर्शकों, इतनी क्योंकि आपको आपका मन मोह लेगी और आपको यहाँ पे बार बार आने के लिए आकर्षित करेगी। और सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर दीमक के बारे में, हमारे साथ जो गाइड हैं, शुभम नाम है उनका, उन्होंने हमको दीमक की विशेषताओं के बारे में बताया। क्योंकि दीमक जब घर में लगती है तो हम उसको उसको पेस्ट कंट्रोल करके उसको हटवा देते हैं, पर यहाँ पे दीमक का क्या महत्व है जंगल में और किस तरह से वो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व आज हमने यहाँ पर जाना। साथ में हमने कई ऐसी महत्वपूर्ण चट्टानें यहाँ पर देखी, कई ऐसी बढ़िया व्यूज देखे और कई ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य देखे जिससे हमारा और आपका मन मोह ये लेगा। ये पूरा प्राकृतिक सौंदर्य आपको हम इस कैमरे के माध्यम से दिखाने चाहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर आने के लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। आप कूनो आएंगे, कूनो से आपको जंगल सफारी मिलेगी और वो जंगल सफारी ही यहाँ पर आपको कूनो लेक व्यू फ्रंट का भी दर्शन कराएगी। साथ में हमारे साथ कई पर्यटक भी हैं और कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर दोबारा आने की कसम खाई है, क्योंकि ये जगह इतनी अपने आप में मनमोहक है कि हम यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश जरूर करेंगे।
है।